वेलकम बैक टू एडुसेट चैनल जूनियर्स। तो जनपद 2022 के अंदर आपका राउंड 2 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तो पब्लिश हो गया है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से आपका सीट कैंसिल हो जा सकता है, ये सभी चीज़ आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे इस वीडियो का थ्रू। तो ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखना कि आपको मेरे चैनल का सही वीडियो मिल पाए। और अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर, वहीं पर आपको सभी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा। तो चलो फिर आज का जो टॉपिक है उसको और चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ राउंड 2 फॉर जनपद यूजी काउंसलिंग 2022 एंड ये आपका टिल 17 अगस्त 6 PM तक चलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एडमिशन, ये सब कुछ जो प्रोसेस है सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के अंदर, ये सब कुछ आपका 17 अगस्त 6 PM तक चलेगा। तो अभी हम आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे कि इसके बाद आप सभी को क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो आपका काउंसलिंग नोटिफिकेशन का जो नोटिस आया था वही से आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये आपका राउंड 2 अपग्रेडेशन के अंदर एक काउंसलिंग नोटिफिकेशन है। तो ए नंबर पॉइंट पर सिर्फ राउंड 2 में कौन कौन बैठ सकते हैं ये सब भी लिखा है। तो ये अभी आप सभी का जरूरत नहीं है देना था। ये बी नंबर तो आपका जो प्री शेड्यूल डेट पर आपका जो अलॉटमेंट आ गया है, तो ये सब भी आपका जरूरत नहीं है। यूनिक अलॉटमेंट ID भी जरूरत नहीं है, मैंने अपडेट कर दिया था। देन आपका आता है डी नंबर पॉइंट्स और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यहाँ से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से ही आपका सीट एक्सेप्टेंस फी को लेकर जितने भी सारे डाउट रहते हैं वो भी आप सभी को क्लियर करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं। सेकेंड राउंड में अपग्रेड होकर अगर आपको कोई नया कॉलेज मिलता है एंड फर्स्ट राउंड में भी आपको सीट मिला था, तो आपका फर्स्ट राउंड का सीट कैंसिल हो जाएगा, आप उसको रिक्लेम नहीं कर सकते हो। यहाँ पर और एक बात है, अगर आपका अपग्रेड नहीं होता है सेकेंड राउंड में एंड पहले वाला जो सीट था, फर्स्ट राउंड में जो सीट था वही सीट आपको सेकेंड टाइम मिला है, तो आपको डरने का कोई बात नहीं, आपका फर्स्ट राउंड का सीट रह जाएगा। बट यहाँ पर और भी कुछ क्राइटेरिया और कुछ गाइडलाइंस आपको मेंटेन करना है, फिर जाके आपका सेकेंड राउंड का सीट आपके साथ रहेगा एंड वो सीट के साथ आप मॉप अप राउंड में बैठ पाओगे। तो ये सभी चीज़ आप सभी को डिटेल्स में और भी शेयर करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पर देख सकते हो कि देयर कैन बी फॉलोइंग आउटकम्स ऑफ राउंड 2 अलॉटमेंट। तो देखो, अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड टू कैंडिडेट्स फर्स्ट चॉइस। तो ये सभी लेकर बहुत सारा वीडियो किया था मैंने, तो फिर भी आप सभी को डिटेल्स में बोल देते और एक बार। तो देखो, अगर आपका अलॉटमेंट जो आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट था वो आपका सेकेंड और लास्ट चॉइसेस की तरफ था, तो आपने क्या किया था, अपग्रेड किया था। तो अपग्रेड होने के बाद अगर आपका अलॉटमेंट फर्स्ट चॉइस आ जाता है सेकेंड राउंड में, तो आपको जो है ओबियसली एडमिशन कंप्लीट करना ही होगा। अगर आप एडमिशन कंप्लीट नहीं करते हो तो आप जो है फर्दर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपका अलॉटमेंट अपग्रेड होकर फर्स्ट चॉइस आपको मिलता है तो। इसके बाद आपका आता है कि अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड बट टू सेकेंड और लेटर चॉइसेस। तो यहाँ पर आप दो चीज़ कर सकते हो, एक है कि आप एडमिशन ले सकते हो और एक हो सकता है कि आप एडमिशन ना भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये दो चीज़ का दो क्राइटेरिया हो सकता है। तो देखो, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिलने पर भी, तो आप जो है मॉप अप राउंड में तो बैठ सकते हो। बट यहाँ पर और एक बात है कि आपका जो प्रेजेंट सीट है सेकेंड राउंड में, वो सीट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप वो सीट आपके नाम पर बुक रखना चाहते हो एंड वो सीट आपके पास रख के आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फिर जाके आपको जो है एडमिशन कंप्लीट करना ही होगा। जो आपका एडमिशन फॉर्मेलिटीज है सब कुछ मेंटेन करना होगा आपको। जो जितने भी सारे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो यही बात है, आपका अलॉटमेंट इज अपग्रेडेड बट टू सेकेंड और लेटर चॉइसेस। देन आपका आता है अलॉटमेंट इज नॉट अपग्रेडेड एट ऑल। तो यहाँ पर भी आप दो चीज़ कर सकते हो, सेम एज जो मैंने 2 नंबर पर बोला। इसके बाद आपका आता है कैंडिडेट्स अलॉटमेंट इन राउंड ऑन इज वाज कैंसिल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो राउंड ऑन का जो आपका सीट अलॉटमेंट था वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रीजन कैंसिल हो गया था, तो उसके लिए जो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिया गया है। तो देखो, आपको जो है सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई नया कॉलेज मिलता है और नया चॉइस मिलता है, तो ओबियसली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाना होगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था फर्स्ट राउंड में। देन आपका आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कैन हैव फॉलोइंग आउटकम्स। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ आउटकम्स आ सकता है यहाँ पर। तो चलो फिर देखते हैं। तो देखो, प्रेजेंट सीट आपका कैंसिल हो सकता है फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, तो ये बात है। बट आप जो है मॉप अप पर बैठ सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। एंड अगर आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है एंड अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिलता है सेकेंड राउंड में जाकर,
तो आपके लिए एडमिशन कंपलसरी है। एंड अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, मतलब आप मॉपअप राउंड में भी बैठ नहीं सकते हो और आपका प्रेजेंट सीट भी कैंसिल हो जाएगा। तो यही बात है। देन आपका आता है कि अगर आप वेरिफिकेशन तो सक्सेसफुली कर लिया एंड बट आपको जो सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिला है, तो फिर जाके आप दो चीज़ कर सकते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया था। बट आपको जो है, अगर आपको फ्रेश अलॉटमेंट होता है सेकेंड राउंड में, और अगर आपका फर्स्ट राउंड में सीट कैंसिल हो गया था एंड देन जाके आपको सेकेंड राउंड में नया करके सीट मिलता है, तो फिर भी आपके लिए जो है वेरिफिकेशन मस्ट है, आपको वेरिफिकेशन करना ही होगा। एंड देन आपको अगर सेकेंड और लेटर चॉइसेस मिलता है तो आप दो चीज़ कर सकते हो। एक कर सकते हो कि आप एडमिशन ले लो, अगर आप वो सीट बुक रखना चाहते हो आपका नाम पर। एंड अगर आप चाहते हो कि वो सीट कैंसिल हो जाए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मॉपअप राउंड में जो सीट मिलेगा उसका ही थ्रू आप फ्यूचर में जाओगे, तो फिर जाके आपका मर्जी है। मॉपअप राउंड में सीट मिलेगा कि नहीं वो तो डिपेंड करेगा कि कितना कैंडिडेट्स आपका पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपका ऊपर छोड़ देते हैं कि आप क्या करोगे। इसके बाद आपका आता है कैंडिडेट डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट इन राउंड वन एंड गॉट फ्रेश अलॉटमेंट इन राउंड टू। तो राउंड टू में जो लोग आपका फ्रेश करके अलॉटमेंट पाओगे उसके लिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो, एट फर्स्ट आपको जो करना है कि अगर आपको नया करके सीट मिलता है, मतलब आपको फ्रेश अलॉटमेंट होता है सेकेंड राउंड में जाकर, तो आपको जो है एट फर्स्ट सीट एक्सेप्टेंस फी देना होगा। मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करके आपको जो है सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है एंड इसका जो डेट दिया गया है उसका अंदर ही आपको सब कुछ कर लेना है। तो आपका 17 अगस्त तक टाइम है, उसके अंदर ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करके सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना एंड इसके साथ साथ अदर्स रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको मस्ट करने जाना है अलॉटेड कॉलेज पर। तो यही 2 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाना ही होगा। अगर आप वेरिफिकेशन करने नहीं जाते हो तो आपका प्रेजेंट सीट भी कैंसिल हो जाएगा एंड आपको फर्दर मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। देन आपका आता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैन हैव फॉलोइंग आउटकम्स। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ आउटकम्स आपका आएगा। तो ए नंबर पर आपका जो लिखा हुआ है कि अगर आपका एकेडमिक स्कोर्स एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट में गलती रहता है तो फिर जाकर आपको मॉपअप राउंड में तो पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। और अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट में गलती रहता है तो आपको जो है मॉपअप राउंड में जनरल जैसा ट्रीट कर दिया जाएगा। तो यही बात है। एंड ये दो चीज़ पर अगर आपका गलती रहता है और फॉल्स रहता है एकेडमिक स्कोर एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट पर, तो आपको जो है फर्दर मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा। तो यही बात है ए नंबर पॉइंट के अंदर। देन आपका आता है बी नंबर कि अगर आपको अगर फर्स्ट चॉइस मिलता है एंड अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुली कर लिया तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि आपको एडमिशन लेना ही होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका प्रेजेंट सीट भी कैंसिल हो जाएगा एंड आपको जो मॉपअप राउंड में भी पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो रहता है कि इफ़ द वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल एंड अगर आपको सेकंड और लेटर चॉइसेस मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शन रहता है, एक आप एडमिशन ले सकते हो और एक एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो इसको लेकर एट फर्स्ट बता दिया, वही सेम चीज़ यहाँ पर आप जो है अप्लाई करोगे। तो बस इतना ही आपका जो गाइडलाइंस है सेकेंड राउंड के अंदर सब कुछ डिटेल्स में शेयर कर दिया। इसके बाद आप अगर कोई एक कॉलेज का वेरिफिकेशन का डेट ये सब कुछ अगर आप अलग अलग करके जानना चाहते हो और ये भी जानना चाहते हो कि वो सभी कॉलेजेस में और कॉलेजेस का वेबसाइट पर क्या मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस दिया है कि नहीं, तो अलग अलग कॉलेज का वेबसाइट चेक करो। अगर नहीं देता है तो मैंने एक रिकमेंडेड फॉर्मेट आप सभी के साथ शेयर किया था मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर, वो भी आप सभी के साथ ले जा सकते हो एडमिशन के लिए। तो यही बात है। एंड अगर आपको कॉलेज का वेबसाइट पर कोई डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लो, वहाँ पर आप सभी को अलग अलग कॉलेजेस का जो एड्रेस, फ़ोन नंबर ये सब कुछ है वो सभी आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर कर देंगे, जिसका थ्रू आप कॉलेजेस के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको अलग अलग कॉलेजेस का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इस सभी को लेकर अगर नहीं मिलता है तो आपको WBJ की तरफ से जो टाइम टेबल दिया गया है उसको ही फॉलो करो, बस आपका कोई और दिक्कत नहीं होगा। तो यही बात है आपका सेकेंड राउंड के अंदर सब कुछ एंड मॉपअप राउंड के साथ कंपेयर करके आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर कर दिया कि मॉपअप राउंड में कौन कौन जा सकते हैं, कौन कौन नहीं जा सकते। तो सब कुछ डिटेल्स में आप सभी के साथ डिटेल्स में शेयर कर दिया। तो इसके बाद आप लोगों के लिए एक मॉपअप राउंड का ऊपर डिटेल्स वीडियो भी हम लाएंगे। तो सेकेंड राउंड ख़त्म हो जाने दो, आप लोग सेकेंड राउंड में सही से एडमिशन ले लो और एडमिशन ना लो तो आपका मर्जी। तो यही था आज का वीडियो का मकसद एंड मुझे लगता है कि आप सभी को ये वीडियो से हेल्प होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प होता है मेरा वीडियो से तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।